औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर सईद मेरा सरफराज और डॉक्टर सरफराज गिलानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही मालूमाती टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और डॉक्टर सरफराज और मैं आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक बीमारी जो बहुत ही कॉमन इन दिनों में जो है वो, जिसकी वजह से एक खौफ व हरास कॉमन पब्लिक में, आम लोगों में जो है ना वो फैलाया जा रहा है कि शायद जो है ना कोरोना की तरह का कोई एक जरासीम जो है ना वो वायरस पाकिस्तान में आ गया और हर बंदा जो है वो उससे खौफ खा रहा है। तो आज हम दोनों डॉक्टर्स आपको बहुत ही सादा अल्फाज में इसकी वजाहत करेंगे कि इसमें आपको क्या मतलब किस बारे में परेशान होना है और क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और इसका क्या सद्देबाब है जिससे आप खुद को इस जो है ना जरासीम से महफूज रख सकते हैं। जी डॉक्टर सरफराज, ये बीमारी का नाम है नेगलेरिया। नेगलेरिया बेसिकली क्या है डॉक्टर मेरा जी, भी हमारे सुनने वाले और देखने वालों को थोड़ी सी तफसील से बता दें। कई लोगों गाँव में ये नहीं पता कि बीमारी आई भी है कि नहीं, और ये कैसे इसकी आमद हुई है, इसका क्या सद्देबाब है, किस चीज़ की वजह से होती है, इसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले रीज़न का पूछना किस चीज़ की वजह होता है, ये थोड़ा सा आप तफसील के बताएँ। जी बेसिकली जो है ना निगलेरिया कोई वायरस नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कोरोना वायरस और कोविड-19, ठीक है। ये बेसिकली एक आप ऐसे समझें, सादा अल्फाज में आपको बताते हैं कि ये एक अमीबा है, ठीक है। अमीबा बेसिकली एक होता जरासीम ही है, बट ये कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, ये वायरस भी नहीं है, ये एक थर्ड कैटेगरी में आता है जिसको हम अमीबा बोलते हैं, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। जैसे आप समझ लें कि जैसे पेचिस की एक बीमारी में आपको पता ही है कि हैज़ा टाइप जो एक बीमारी है वो भी, उसका भी वजह जो है ना यही बनता है जरासीम, ठीक है। तो यही जरासीम है जो अभी मतलब कि फ्रेश लाइक इसकी अब देखें 3-4 हिस्सों में इसको डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कहाँ से आया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कि ये जिस्म में कैसे जाता है, फिर ये क्या अंदर जाके क्या खराबियाँ पैदा करता है और इंसान को किस नहज पे लेके जाता है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल भी है, इसको इतना लाइट भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये है कि इसका फिलहाल इलाज कोई नहीं, लेकिन ये कि प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम ही इसका इलाज है, ठीक है। और ये एक रेयर बीमारी है, सबसे पहले ये समझ लें, ये कोई कॉमन नहीं है और ये किसी एक पर्सन टू पर्सन नहीं जाता, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में इस तरह से इजीली ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले इसका जो है ना वो रूट यही है कि बेसिकली ये स्विमिंग यानी कि नहाने और ताज़ा पानी मसलन जैसे तालाब हो गया और नहरें हो गई, दरिया वगैरह, जहाँ पर लोग नहाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है नहाने के लिए यही सारी जगह पाकिस्तान में जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं। तो वहाँ पर ये है कि बेसिकली टेम्परेचर यानी कि डायरेक्ट सनलाइट ऊपर पड़ती है और नीचे जो है ना नमी होती है, ठीक है। और ये निचली वाली पानी की सतहों में अमीबा पाया जाता है, ठीक है। अभी ये है कि ये ऑब्वियसली जो लोग तैराकी करते हैं, जो नहाते हैं, ठीक है, वो उनमें ज़्यादा जो है ना चांसेस है कि ये मानसून के जैसे 3 महीने हैं, इसमें जो है ना ये हब्स के मौसम होते हैं यहाँ पे पंजाब में, पाकिस्तान में। तो इन मौसम में जो है वो लोग ज़्यादातर नहाना, तैरना, दरियाओं में जाके और कैनाल्स पे, ठीक है, पसंद करते हैं और ऑब्वियसली वो एक आदत भी बनी होती है। तो लिहाजा इन अभी चूँकि इसका जो है वो मतलब लाइक ये फैल रहा है, लाइक लोगों में तकरीबन 8 शायद केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं और ये लाजिम है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है ना तो ये 97% डेथ ही कराता है, ठीक है। तो ये एक परेशानी की बात है और उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जो है ना वो स्विमिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये किसी को भी नहीं पता कि ये कौन से पानी में और कहाँ मतलब पाया जाएगा। लिहाजा ये कि सबसे पहला जो है इसका इलाज यही है कि आपने इसको तैराकी को अवॉइड करना है, कम से कम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाले मंथ जो मानसून के होते हैं और जिनमें जो है ना ये हब्स के महीने होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बता दिया। उसके बाद ये कि ऐसा नहीं है कि लोग कुछ जो है ना वो खौफ हरास फैला रहे हैं कि वज़ू करते हुए जो है, इसका बेसिकली रूट जो है ना वो जाने का जिसमें में नाक के थ्रू, नाक की जो ये अंदर वाली नर्व्स होती हैं जिसको जो दिमाग तक लेके जाती हैं आपकी हिस्स को, सूंघने वाली हिस्स को, ठीक है, इसका यही रूट है, ये इसके ज़रिए दिमाग में जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि रेयर है, रेयर का मतलब है कि नायाब बीमारी है, ये बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप समझ लें कि 100 में से 1 या 2%, ठीक है, इस तरह से।
तो ये कोविड की तरह नहीं है, इसलिए ज़्यादा खौफनाक और परेशान सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे जो है वो बहुत आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं। और ये वज़ू वगैरह और इस तरह के पानी में, हाँ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सोचते हैं कि क्लोरीन की कमी की वजह से, देखिए ना सोडियम क्लोराइड हमारे यहाँ यानी कि उस तरह से जो है वो जो सिस्टम भी नहीं है, जिस तरह से अब कहना चाहिए ना कि पानी को साफ़ करने वाले सिस्टम्स बहुत अच्छे लेवल पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो बेसिकली पानी को साफ़ करने के लिए वो इतनी अच्छी मिकदार में तो होता नहीं है हमारे यहाँ पर, उसका सफाई का कोई टैंकियों का या फिल्ट्रेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लिहाजा जितना हो सके नाक में आप बहुत ऊपर तक पानी को खींचने से परहेज़ करें, गुस्ल करते वक्त, वज़ू करते वक्त, ठीक है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो आप पानी को मत खींचें। ये अगर फॉर एग्जांपल आपको ये डाउट है या ये परेशानी है। और साथ में ये कि जिस लेवल तक आप खुद कर सकते हैं, क्लोरीन आप अपनी टैंकियों में खुद भी डाल के उसको जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर सकते हैं पानी को, ठीक है। और उबाल के सबसे अच्छा तरीका है कि वो पानी को इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है। ये तो अपने लेवल पे हो गया। और दूसरा ये कि बाकी आपको बता दिया कि स्विमिंग वगैरह से जो है आपने अवॉइड करना है, लिहाजा इससे आप बच सकते हैं। और सिम्टम्स इसकी कुछ अलामात हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये किया जाता है कि इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 1 या 2 लोगों को ये हो जाता है, ठीक है, तो ये सीवियर हेडेक करता है सबसे पहले ना, कि मतलब लाइक आपको बुखार के साथ आम जैसे नज़ला ज़ुकाम इसी तरह का सर में शदीद दर्द होगा। तो सर दर्द को आप इन मौसम में कोशिश करें कि फ़ौरन जो है ना वो आप पैनाडोल वगैरह, पॉन्स्टोन वगैरह खाएं, उससे ठीक हो जाए आपका, ठीक है। और वैसे तो डॉक्टर्स आपको पता ही है, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हर 3 माह के बाद हर इंसान को, चूँकि ज़री बात है हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर बीमारियाँ बहुत ही कॉमन हैं, ठीक है। तो हर 3 माह के बाद गवर्नमेंट लेवल पे, चाहे जो नॉन अफोर्डिंग है और जो अफोर्डिंग है वो प्राइवेट लेवल पे, अपना मेडिकल कंप्लीट करवा लेना चाहिए। अच्छा होता है, उसमें ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में, क्योंकि कुछ ऐसी साइलेंट बीमारियाँ होती हैं जो बिल्कुल सामने नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन ये कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसे एंड पे जाके डायग्नोज होती हैं और फिर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। लिहाजा आप 3 माह में अपना मेडिकल ज़रूर कराएं, उससे ये होगा कि कोई भी अगर ऐसी बड़ी डिजीज़ है उसको टाइम पे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह अगर इस तरह की अलामात आती हैं, सर में दर्द होता है, कभी अगर आपको झटकों की तकलीफ नहीं है तो झटका लग सकता है। अगर झटके लगते हैं तो उसको भी बिल्कुल आपने जो है ना वो नॉन सीरियस नहीं लेना। फ़ौरन से पहले आपने किसी अच्छे मतलब डॉक्टर के पास जाना है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल चले जाएँ, अपने जाके चेकअप वगैरह कराएँ, ठीक है। और अगर डॉक्टर ज़रूरी समझे वो टेस्ट कराएं। प्लीज़ डॉक्टर्स की जो जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको फॉलो करें, तो इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन ये कि सबसे अहम बात है कि लगने से पहले ही इसका कंट्रोल है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी को लग जाती है तो वही बात आ गई कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन, कोई इसके बारे में स्पेशल ड्रग्स, कोई इस तरह की जो है ना वो इजाद अभी तक नहीं हो सकी है। लिहाजा आप इसकी प्रिकॉशन ही इसका इलाज है, यानी कि इसका जो है वो आप जितना ख़ुद को अपने आप को परहेज़ में रखेंगे, पानी ऐसे पानी से बचा के रखेंगे जो कि मतलब जिसमें ये पाया जाता है, ठीक है, तो ही आप सबसे सेफ़ एंड साउंड रहेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर फराज, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें, आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी डॉक्टर फराज, शुक्रिया आप। और एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।